हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 56। जगह का नाम है कटारिया और इस वक्त हूँ मैं मानस हनुमान धाम में। हमारा आज का टारगेट है कि आज हम यहाँ से स्टार्ट करके मोरबी तक जाने वाले हैं, जो करीब 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवर्धन से करीब 60-70 किलोमीटर का राइड करके मैं कल यहाँ दोपहर को 2 बजे पहुंच गया था। यहाँ रुकने का प्लान बनाया था क्योंकि हर शनिवार को होने वाला यज्ञ कीर्तन यहाँ पर बहुत मशहूर है और मुझे कपिल भाई और विक्रम भाई दोनों ने ही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जरूर जाइएगा, रुकिएगा जरूर। तो इसलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ। सुबह करीब 7 बजे का टाइम है। महाराज जी से 8 बजे की मुलाकात फिक्स हुई है। कल कीर्तन की वजह से बात हो नहीं पाई थी, तो आज मैं जा करके उनसे मिलने वाला हूँ। उनसे मिल करके करीब 9 बजे के आसपास यहाँ से साइकिलिंग शुरू होगी और मुझे लग रहा है 2 या 3 बजे तक मैं मोरबी पहुँच जाऊँगा। तो आइए चलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई साइकिल पंचर हो गई है, अब पंचर लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हसमुख भाई के साथ बाइक पे जा रहा हूँ टायर लेकर के साथ में, क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना पेस्ट करने वाला, वो ट्यूब सूख गई है धूप की वजह से। तो पूरा टायर ट्यूब लेकर के एक दुकान पे जाएंगे, पंचर लगवाएंगे और फिर आएंगे। हसमुख भाई थैंक यू, आप साथ लेके जा रहे हो उसके लिए थैंक यू हसमुख भाई। मदद मिल रही है, बस चले जा रहे हैं। साइकिल वापस पैक कर दी है और मेरी हेल्प की है ठाकुर भाई सोनी ने और हसमुख भाई ने। ये बाइक पे मुझे लेके गए थे और इन्होंने यहाँ साइकिल को वापस फिक्स करने में बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच आप दोनों का जी। थैंक यू ठीक है, थैंक यू। लो जी, सफ़र हो गया शुरू। सुबह के 10 बजे का टाइम है इस वक्त और ये है मानस हनुमान धाम। सामने आप गेट पे देख रहे हो। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अगला टारगेट है मेरा मोरबी पहुँचने का। देखते हैं कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। कपिल भाई कुछ कह रहे थे कि शायद कुछ अरेंजमेंट हो जाए रहने का, तो एक बार उनको भी फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ यहाँ से। अच्छा एक्सपीरियंस था, लंबा टाइम बिताया यहाँ पे, कल 2 बजे से लेके आज 10 बजे तक। तो हनुमान धाम 8 साल पहले बनाया है। बनाने वाले भानु प्रसाद जी हैं, जो बचाओं के रहने वाले हैं। पुराने एपिसोड में आपने ये सारी जानकारी देख ही ली थी। सफ़र तो शुरू कर दिया हमने। तो गुजरात है ना, उसमें आपको ऐसी बहुत सारी झील नज़र आएंगी। आजकल हर जगह पानी भरा है। पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से तो हर खड्डा, हर तालाब पानी से भर गया है। ये इस वक्त मालिया जाने वाला हाईवे है और मैं मालिया जा रहा हूँ। उसके बाद पहुँचेंगे मोरबी और आगे का क्या प्लान होगा उसके बाद मुझे पता चलेगा, और वही प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहनना पड़ रहा है। नेक बैंड घर पे भूल आया, अब नहीं है मेरे पास, तो इसलिए ये लपेट के चलना पड़ रहा है। हाँ, गर्मी है फिर भी अच्छा लगता है। अभी आशापुरा माता धाम की यात्रा चल रही है, तो लोग पैदल यात्री हैं, तो इस तरह के ठहरने के पंडाल उनके लिए अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं सड़क के किनारे। बहुत से लोग पैदल चल के जाते हुए आपको नजर आ जाते हैं इस सड़क के ऊपर, जो आशापुरा माता टेम्पल जा रहे हैं। दिस इज NH41 जो मोरबी के लिए जा रहा है दोस्तों। आज कच्छ में हमारा आखिरी दिन होगा दोस्तों। थोड़ी दूरी पर सूरजबाड़ी ब्रिज है, उसे पार करते ही हम सौराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। हम का मतलब है मैं और आप, ये मत समझना मैं खुद को राजा समझ रहा हूँ। सो सूरजबाड़ी ब्रिज क्रॉस करते ही उसके बाद से सौराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो अब हम कच्छ के कुछ आखिरी नज़ारे देख रहे हैं मेरे पीछे। ये एक नदी का एरिया है, इसके दोनों तरफ आपको फैक्ट्री और अलग अलग तरह की इंडस्ट्री नज़र आएंगी। पानी भरा हुआ है दोनों तरफ और ये NH41 है जो आपको लेकर जा रहा है मोरबी। थोड़ी देर बाद ही सूरजबाड़ी ब्रिज आ जाएगा और उस ब्रिज को पार करेंगे हम। आइए साथ में ही करेंगे, चलते हैं। क्रॉस कर लिया हमने और बोर्ड भी लगा आ गया है कि कच्छ की सीमा पूरी हो गई है यहाँ पर।
इस जगह से अहमदाबाद 280 किलोमीटर और नालिया करीब 12 किलोमीटर है। और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये वाटर सप्लाई के लिए है। बड़े शहरों को पानी की सप्लाई इसी वाटर लाइन से की जा रही है। जिस एरिया में हम अभी हैं ये सॉल्ट माइनिंग का एरिया है। ये जो बड़े बड़े ढेर आप देख रहे हैं ये सॉल्ट के ढेर हैं। इनको बाद में यहीं से क्लीन करके पैक करके हम लोगों के घर पे भेजा जाता है। तो ये एरिया सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला एरिया है। जो लोग जा रहे हैं आशापुरा माता की यात्रा करते हुए पैदल, उनके लिए रुकने की जगह बनाई गई है। ये आदमी भी चल के जा रहा है लेकिन इसने रूट अलग लिया है। और ये अम्बे माता टेम्पल है आपके सामने। वहाँ पर देखिए किस तरह से लोग पैदल चल के आशापुरा माता के मंदिर जाते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियाँ सब शामिल हैं। तो आप जो लोग वॉक करके जा रहे हैं आशापुरा माता, उनके लिए कर रहे हैं? उनके लिए सबको हर साल आता है। हर साल आता है। कहाँ के रहने वाले? राजकोट। तो ये भगीरथ भाई थे राजकोट से, पानी की बोतल लेके गए हैं। और ये आप देखो इसको आइसक्रीम कैसी लग रही है। ऐसे गर्मी के मौसम में ये चीज़ मिल जाए तो और क्या चाहिए। सो गुड, लिटरली आइसक्रीम है ये। वाह। 5 मिनट रुक करके मैंने लस्सी खा ली इसलिए क्योंकि जमी हुई थी, बड़ी टेस्टी लगी। ये है भगीरथ भाई और उनके दोस्त। वहाँ गाड़ी खड़ी है, आने जाने वालों को वो आइसक्रीम और पानी की बोतल। रास्ते में एक नदी दिखाई पड़ी है और ये भाई ट्यूब के ऊपर बैठ करके फिश पकड़ रहा है जाल फेंक करके। वो देखो कैसे जाल फेंका उसने। वाह, सो गुड टू सी। यहाँ रुका मैं इस खूबसूरत से नज़ारे को देखने के लिए। पानी है, उसमें खिले हुए फूल हैं और ये एक विंड मिल है सामने। मोरबी यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है और अहमदाबाद 270। अच्छी जगह है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। कहीं रुक करके थोड़ी देर रेस्ट करने का सोच रहा हूँ, थकान होने लगी है। रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुका हूँ यहाँ पे। ये मेरे पीछे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर होटल है। थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, रेस्ट करूँगा और फिर आगे के सफ़र पे कंटिन्यू करेंगे। पाँव का ये नाखून ना देखो पूरा कट गया यहाँ से, धीरे धीरे निकल रहा है बाहर। करीब आधा घंटा यहाँ बैठा हूँ मैं इस जगह पे और चाय पिए 2 कप। अब आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो मोरबी अगला टारगेट है, 35 किलोमीटर दिखा रहा है। लेट्स गो एंड सी दैट। दोनों तरफ ग्रीनरी है, पानी इकट्ठा हो रखा है, जगह जगह तालाब जैसे दिखाई पड़ते हैं या झील कहो उनको। फेस पूरा कवर है क्योंकि धूप बहुत तेज है। और टारगेट डिसाइड हो गया है, टंकारा जाना है। टंकारा जो मोरबी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। थक गया मैं, गर्मी से बुरा हाल हो गया है तो लेट गया हूँ आकर के। सो बाइसिकल ये खड़ी है रोड के ऊपर, हाईवे सामने चल रहा है, मैं यहाँ लेटा हूँ। ये एक बस स्टॉप है, थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे चलूँगा। गर्मी में राइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्ट 1 आवर से यहीं बैठा हूँ, साइकिल वहीं खड़ी है। 2 बज चुके हैं, सोच रहा हूँ क्या करूँ। नींद आ रही है, जा रहा है सो जाऊँ। जाना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ राजस्थानी ट्राई करते हैं आज। 2:30 बजे का टाइम हुआ है। ये बहुत दिनों बाद आज मैं राजस्थानी खाना खाने वाला हूँ। बाहर लिखा है रामदेव राजस्थानी होटल। तो मुझे राजस्थान वाले पुराने दिन याद आ गए। ये भाई लोग मिले मुझे यहाँ पर। तो अब यहाँ बैठ के खाना खाएंगे और फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे मोरबी के। ये मटर की सब्जी राजस्थानी हमारी, ये रायता आ गया, रोटी का इंतजार है बस। भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है आज। आ गई रोटी, बहुत बढ़िया बनाया आपने। बड़े दिन बाद मैं राजस्थानी खाना खा रहा हूँ। नई चीज़ पता चली मेरे को अभी, बाजरे की रोटी सफ़ेद भी होती है। इसके साथ ही तो जो हमेशा राजस्थान के गाने थे ना, यहाँ के भी वही हुआ है। भवेश भाई बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देना। मैंने धर्म संकट में फंस जाता हूँ। चलिए शुक्रिया कह रहा हूँ आपको। ये हैं भवेश भाई, इन्होंने, चलिए थैंक यू सो मच एक बार आप सब फिर से शुक्रिया। अब निकलता हूँ मैं, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। अभी 4 बज गए हैं। नहीं, फिर आप चाय के भी पैसे नहीं लोगे तो फिर क्या फ़ायदा। अभी चाय के लिए पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रहा हूँ। तो भवेश भाई ने बताया कि आप गुजरात में हो, राजस्थान में हो, तो अगर कोई जाते हुए चाय के लिए पूछता है तो आपने उसको मना नहीं करना है, ये शगुन की बात है। आप एक बार बताना भवेश भाई क्या बोल रहे थे।
अपने शब्दों में बताओ फिर से मुझे। चाय का सुकून होता है, चाय छोड़ के जाना नहीं चाहिए। एक बार बोल दिया तो चाय पी के जाना चाहिए। और ये सच्ची बात है? सच्ची बात है, सामने से ही बैठ जाना है। चाय का बोल दिया ना फिर बैठ जाने का। समझ रहे हैं। और कहते हैं कि जो काम करने जा रहे हो काम हो जाता है, तो ये शगुन अच्छा हो गया अगर आप चाय पी के गए। तो गुजरात राजस्थान अगर आप लोग हैं तो भाई चाय के लिए अगर कोई बोले तो बैठ जाना, वापस चाय पी के जाना। नहीं पता थी मेरे को ये बात, आज पता चली है। चलिए शुक्रिया आपका बताने के लिए, धन्यवाद। नई चीज़ सिखा रहे हो मेरे को, मैं हैरान हूँ। ये है महादेव होटल राजस्थानी, जहाँ पर आकर के मैंने खाना खाया था। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं आगे। तो 5 बज चुके हैं, चाय पी ली है, खाना खा लिया। वही राजस्थानी भाई हमेशा की तरह कोई पैसा नहीं लिया है। अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो आज टाइल मेकिंग का जो प्रोसेस देखना था वो तो हो नहीं पाएगा, वो अब कल करेंगे। अब तो चलते हैं टंकारा, वहाँ रुकने की बात हो रही है। आजकल हाईवे के ऊपर इस तरह से बोर्ड लगा दिए गए हैं, मतलब कैमरा लगा दिया गया है। एक कैमरा ये है, एक कैमरा वो है, इस पे लिखा है स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर। और ये कैमरा एक्चुअल स्पीड बताता है हर एक गाड़ी का कि उसकी स्पीड कितनी है। तो अगर आप ओवर स्पीड हुए, चलान आपके घर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से स्पीड बताई जा रही है यहाँ पर लिख करके। मोरबी का व्यू देख रहे हैं आप, अभी पहुंच गए हैं हम लोग मोरबी। सामने एक बोर्ड है, चोटीला, लिमड़ी और अहमदाबाद जाने वाला रास्ता बताया जा रहा है इसको। 6 बजने को है, सूरज महाराज छिपने लगे हैं। तो जी मोरबी पहुँच गया हूँ, अभी अभी एंटर किया है मैंने। सामने सर्किट हाउस है ये, और ये रोड जा रही है न्यू बस स्टैंड। तो मुझे न्यू बस स्टैंड पहुंचना है, वहां जाकर मनार भाई को फ़ोन करना है, वो हेल्प करेंगे यहाँ पर रहने का अरेंजमेंट करने के लिए। अब मेरे राइट में देखो मनी महल के शानदार दिख रहा है। वो बाग निकाल दिया है, ये तो बाग था। रानी बाग अच्छा निकाल दिया अभी, अभी निकाल। तो महल रह गया बस, मनी महल। हाँ, महल के अंदर मनी है, जो मंदिर है। हाँ का मंदिर है। अच्छा। हाँ, वो मनी भाई के नाम से अच्छा अच्छा। हाँ, मुर्गी पसंद आ गया मेरे को देखते ही। तो इस वक्त हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं और मेरे साथ मनार भाई हैं। कुछ यूनिक सी चीज़ इन्होंने बताई है हमारे सौराष्ट्र के बारे में। और जैसे आपको पता है कि आज से सौराष्ट्र शुरू हो गया, कच्छ से मैं बाहर निकल आया था। तो मनार भाई के शब्दों में आप सुनिए कि ये क्या है नियम जो है हमारे यहाँ पे। तो मनार भाई आप जो बात बता रहे थे ना कि मेहमान या खाने की कोई तंगी नहीं आएगी, एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों के लिए कि क्या है वो। ये गुजरात है, गुजरात से इसका एरिया हमारे सौराष्ट्र है जी। सौराष्ट्र में कोई भी बाहर वाले लोग आते हैं ना, हाँ। वो हमारा मेहमान होते हैं। अच्छा। उसको में खाने पीने की तारीफ हम बढ़िया करते हैं। हाँ। उसके खाने पीने में कई जगह पे गांव में जाएंगे, हाँ। ऐसा बोलेंगे मेरे को खाना है, तो हाँ। कोई भी ना नहीं बोलेंगे। हाँ। उसको पूरी मेहमान गति करेंगे। अच्छा। और खाने में कोई तकलीफ, रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेहमान के लिए होता है या फिर कोई अगर मैं अनजान आदमी हूँ और मुझे भूख लगी है और मैं जाकर के कभी किसी को बोल दूँ तो वहाँ पे क्या होगा? वो भी उसके पूरी तरफ से बनाते हैं वो कि मेहमान गति के लिए। तुम्हारे साथ ऐसी होती है, वो पहचान वाले बेरोक नहीं होते, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। अच्छा। उसको भी कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो मेहमान जैसा ही व्यवहार होता है। मुझे इनकी बात बड़ी हैरान करने वाली और बहुत प्यारी भी लगी जब इन्होंने कहा कि सौराष्ट्र में आप आ गए हो, अब आपको खाने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो आपको हर जगह पे खाना मिल जाएगा। कैसा देश है नहीं हमारा, कैसे नियम है और कितना प्यार है हर मेहमान के लिए, हर इंसान के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। इसलिए नहीं कि मुझे खाने को मिलेगा इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि यार ऐसा सोच कभी सुनने को नहीं मिला, कभी देखने को नहीं मिला, और आप बता रहे हैं तो वाकई कमाल की बात है। ओके, हेलो जी, रात के बजे हैं इस वक्त 9 और ये है उमिया आश्रम। इस वक्त मैं मोरबी में हूँ। आज बड़े दिनों के बाद मैंने टेंट लगाया है, आप वहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं फ्ली नहीं लगाऊंगा ना ऊपर वाली तो अंदर हवा आती रहेगी, पर ऐसा है नहीं। फ्ली नहीं लगाने के बावजूद भी अंदर हवा नहीं आ रही है। इट्स लाइक वैक्यूम, इट्स लाइक अंदर हवा जाती ही नहीं है। तो 2 तरफ जाली लगी हुई है, उसके भरोसे में अंदर बैठने वाला हूँ। तो आज टेंट लगा लिया है फाइनली। एक बिजली का कनेक्शन है तो एक्सटेंशन बोर्ड लगा के मैंने अंदर लगा लिया उसको। थोड़ा सा काम करूँगा तब तक जब तक नींद ना आ जाए, और जैसे ही नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। कल सुबह उठ के फिर काम करेंगे। तो आज के एपिसोड यहाँ पे एंड करते हैं दोस्तों। आज मैंने स्टार्ट किया था मानस हनुमान धाम से और मैं पहुँचा हूँ मोरबी। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड सब पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आप इससे पहले का एपिसोड देखना चाहते तो ये मैंने ऊपर की तरफ दिया है, और अगर पूरी सीरीज़ देखना चाहते तो वो यहाँ नीचे की तरफ है। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।